लजीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल एहतराम दीनी व मिल्ली बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आली जनाब अलहाज हजरत मौलाना मुफ्ती वहीदुल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली व दीगर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, क़ुर्राए इज़ाम, बहुत ही खुशी हो रही है। मुझसे अभी पेशरो मुकर्रिर हजरत मौलाना सरवर साहब कासमी हफीज़हुल्लाह ने बहुत ही जामे और माने बात फरमाई और मदारिस इस्लामिया को जिंदा और ताबिंदा रहने और रखने की ताकीद और तलकीन भी फरमाई और कुरान मजीद की आयत की तिलावत फरमाई आपने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही कुरान करीम के मुहाफिज हैं, हमने ही इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करके रहेंगे। आज आपने देखा कि जब कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली और आज के इस दौरे पुरफितन में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया और नुमाया है कि कुरान मजीद की हिफाजत अहले मदारिस ही कर रहे हैं। तो मदरसों की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। सुभान अल्लाह। जिंदा व जावेद मिसाल अभी आपको रहनुमाई की गई हजरत मौलाना मुफ्ती असलम साहब की तरफ से। इस हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा मार्च का महीना तकरीबन 15 या 20 मार्च योगी हुकूमत ने बाकायदा तकोदोर मेहनत करके हाई कोर्ट के जरिए से मदरसों की जो एडेड थी उनकी एड को खत्म करने की बात कर दी। और सिर्फ यही नहीं, पसे पर्दा इसमें यह भी था कि नॉन एडेड मदरसों को भी ये बंद कर दे। इनको सिर्फ तनख्वाहों से एलर्जी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के और ईमान के और ये कुरान करीम के भी ये दुश्मन है, अजली दुश्मन है ये, और अबदी रहेंगे। निजाम कुफ्र यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आपने देखा उलमाए किराम ने मेहनत की, उलमाए किराम ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जरिए से अल्लाह ने इस फैसले को खत्म कर दिया। तो कुरान करीम को बाकी रखना है और मदारिस के जरिए बाकी रखना है तो अल्लाह ताला मदरसे को आबाद और शाद रखेगा ही रखेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। उसी में एक कड़ी ये है, उसी में एक कड़ी हमारा ये मदरसा भी है। और आज आपके सामने एक बात अर्ज कर दूं, अहबाब जमा है अमीर दर्द दिल कह ले, अहबाब जमा है अमीर दर्द दिल कह ले, फिर ये इल्तिफाते दिले दोस्ता रहे न रहे। क्या कहने, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इधर आ जाओ, उलमाए किराम सब ऊपर चले आए बगैर इंतजार किए हुए। हमारे यहाँ मुदर्रिसीन भी हैं और मुहतमीमीन भी हैं। एक शिकायत और उसका इजाला, हमारे मुदर्रिसीन को एक शिकायत होती है कि हमारे मुहतमिम साहब का मामला अजीब व गरीब है। और बाज लोगों से मैंने ये भी सुना कि बाज बुजुर्गों का कौल नकल करते हैं, अगर मुहतमिम की बख्शिश हो जाए तो सबकी बख्शिश हो जाएगी। सभी हजरात जानते हैं, सब मोहतमिम बैठे, सभी मोहतमिम हजरात माशाल्लाह मौजूद हैं। लेकिन आपने इस पे गौर नहीं किया, अगर मदरसे की एक टिपाई को आंच आती है, खुदा की कसम मोहतमिम के दिल से उसके आंखों से अश्क जारी होते हैं। बेशक बेशक। कैसे कैसे मैंने कुर्बानी देकर के इसको यहाँ पर मुहैया कराया है। क्या ये भी जज्बा है किसी के अंदर? वो मोहतमिम के अंदर जज्बा पैदा होता है। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ाने वाले, ये कुरान का इंतजाम कराने वाले, इनकी अगर बख्शिश नहीं हुई तो फिर किसकी बख्शिश होगी भाई? बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
तो याद रखे दिलों से, जिसका भी कौल और मकूला हो, अरे बद इंतजामी, दयानत, अमानत, खयानत एक अलग शोबा है, लेकिन आप याद रखिए इस नापाक जुमले को मुहतमिमीन के साथ मंसूब न किया जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात यह है, आज अपने ही वाकया सुनाएंगे और हजरत मोहतमीम साहब हमारे मौजूद हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती वहीदुल्लाह साहब। 1989, 90, 91, 92 में मैंने बैतुल उलूम में दर्स दिया है और हाफिज अब्दुल्ला साहब उसी जमाने के हमारे शागिर्द भी हैं और मुफ्ती हमारे मौलाना अहरारी साहब, फहीमुद्दीन साहब हफीज़हुल्लाह, वो भी उसी जमाने के शागिर्द हैं हज़रत मुफ्ती, और मौलाना अहमद हुसैन साहब। मैं 1989 में बैतुल उलूम में आया और 1990 में मौलाना अहमद हुसैन साहब भी आए। किल्लत और कसरत के ऊपर एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, खैर और बरकत अल्लाह के पास है, हमारे और आपके पास नहीं है। मुदर्रिसीन हजरात को ये शिकायत होती है कि भाई हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। मोहतमीम साहब भाई ये फरमाते हैं कि भाई आ जाए तो हमें देने में कोई झिझक नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब्र और ज़ब्त से भाई काम लें इंशाअल्लाह। क्या भाई? सब्र और ज़ब्त से काम लें। तो मौलाना अहमद हुसैन साहब हफीज़हुल्लाह की तनख्वाह मुकर्रर हुई 550 रुपए, अहकर की तनख्वाह उस जमाने में 450, और हजरत हमारे मोहतमीम साहब थे। तो हुफ्फाज़े किराम के कहने की बुनियाद पर उन्होंने हमें कहा और उकसाया भी कि यार मौली साहब तुम एक साल कदीम भी हो और तुम्हारी तनख्वाह 4.5 की 4.5 है, और मौलाना अहमद हुसैन साहब हफीज़हुल्लाह बाद में तशरीफ लाए, उनकी तनख्वाह 550 है। मेरा दिल तो नहीं चाहता था, मौलाना भी बुजुर्ग है, हजरत भी, मेरे अंदर ये दाया नहीं होता था कि मैं कहूं, लेकिन जब उन लोगों ने इसरार किया तो मैंने एक दरखास्त लिख दी, हजरत के हवाले किया। हजरत ने दरखास्त को पढ़ा और हजरत पढ़ने के बाद मुस्कुराए, कहा भाई मौलाना ये जो बात आपने लिखी है ये 100% सही है और तनख्वाह की दुनिया में आप इससे भी ज्यादा अहलतर हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, अगर हमें कोई मुदर्रिस न मिल रहा हो, शायद हजरत भी भूल गए हुए जुमला, अगर हमें कोई दरसे निजामी का मुदर्रिस न मिल रहा हो और वो 550 लेने पर मुसिर हो और आप पहले ही से 450 पर राजी बरजा और रग़बत के साथ काम कर रहे हो, तो क्या अगले मुदर्रिस को मैं न रखूं या दरसे निजामी के तालीम को उसको मैं मुअत्तल कर दूं? मैंने बरजस्ता का नहीं हुजूरे वाला, ये तो नहीं हो सकता, आप जरूर अगले मुदर्रिस को रखें और उतनी ही तनख्वाह पे रखें, अल्लाह इंशाअल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। तो मेरे भाइयों ये जरूरी है कि बड़ों की बात मान लेना। जब 2010 में मेरी तनख्वाह लगी गवर्नमेंट सरकारी मदरसे के अंदर, तो मेरी तनख्वाह पहली सैलरी 25,000 है। जब 25,000 तनख्वाह मिली तो हजरत मुफ्ती साहब के जुमले को मैंने याद किया कि हजरत मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया था कि मौलवी साहब तुम इससे अहल तर हो, मगर मेरी माजूरी और मजबूरी है और मदरसे की कमजोरी है, इसलिए मैं नहीं दे सकता, अल्लाह देगा। तो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला दे देता है। तो कभी भी आप कबीदा खातिर न हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जज़ा को देगा, आपके इनाम को अल्लाह देगा। और कारी के बारे में तय कर दूं, अल्लामा शाफी ने लिखा, फया अय्युहल कारी बिही मुतमस्सिका मुजिल्लन लहू फी कुल्ली हालिम मुबज्जिला हनीअम मरियन वालिदा का अलैहिमा वला बिसु अनवारिम मिन अत्ताजी वल हुला। ये अल्लामा शाफी का है, जो सबा अशरा के आप कारी हैं उनका ये कौल है, और पूरी किताब मंजूम है, और हजरत वाला नाबीना थे, उनका इतना ऊंचा बुलंद मुकाम हुआ। तो आज माशाअल्लाह हमारे दरमियान हजरत मुफ्ती साहब मौजूद हैं। देखिए नूरुल उलूम हम सब का मादरे इल्मी है, मैं हूं, मुफ्ती साहब हूं, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है और दीगर जितने भी लोग हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो इस बहराइच के अंदर मदरसे का क़ियाम हुआ वो बैतुल उलूम का हुआ, बैतुल उलूम का हुआ। माशाअल्लाह चांदपुरे से आगाज होकर अल्लाहपुरवे तक माशाअल्लाह मदरसे की तकमील पहुंच चुकी। आज वहां भी तलबा फारिग होते हैं और यहाँ पर बेशतर लोग जो हैं
वो बैतुल उलूम से मुस्तफीद हैं। मौलवी अमीन साहब हफीजहुल्लाह ये भी साबित मुदर्रिस बैतुल उलूम है। इसी महल्ले के बुजुर्ग शख्सियत हजरत मास्टर मोहम्मद जकी साहब हफीजहुल्लाह ये भी बैतुल उलूम के मुदर्रिस हैं। अहकर भी बैतुल उलूम का मुदर्रिस है। मुझे इस पे नाज है और फख्र है, ता क़याम क़यामत इंशाअल्लाह इस पे फख्र रहेगा कि दर्स निज़ामी से मैं अपने आप को जोड़े हुए था। हाँ, वहां से जब निकला तो जिंदगी के अजीब और गरीब मराहिल हुए, दर्स और तदरीस का वो सिलसिला नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इसकी बड़ी कमी रही। अल्लाह ताला माफ फरमाए और हमारे कसूर को दरगुजर फरमाए। और फिर भी इंशाअल्लाह दीन का काम करता हूँ और दीन ही के काम में लगा हुआ भी हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अमल की मौके की नज़ाकत है, वक्त की किल्लत है और जितने भी सभी अहबाब यहाँ पर जमा है किल्लत और कसरत में न जाए। अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है। जब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, मदरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली। जब मदरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली तो क्या मुदर्रिसीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह वहदहू ला शरीक क्या किसी दूसरे पर छोड़ देगा? हम वारिसे नबी हैं, हम जानशीने नबी हैं, हम आशिक़े नबी हैं। अल्लाह हमें रुस्वा और ज़ाये नहीं करेगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।